Dear students, वेलकम टू ऑल इन माय लेक्चर। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। देखिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वो इंटरमीडिएट्स होते हैं जो किसी रिएक्शंस के बीच में बनता है, यानी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उस बीच में इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है और वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। इसलिए देखिए, इसको डिफाइन किया गया है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में बी डिफाइंड एज रिएक्टिव स्पीसीज विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उस बीच वो प्रोडक्ट बनने के मध्य में या बीच में ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और ये जैसे ये रिएक्टिव इसलिए कहा गया है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है और इनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है। तो ये जैसे ये कार्बोकैटायन है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ये अलग अलग तरीके के ये होते हैं। ये पहला है कार्बोकैटायन, फिर है कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस के में ये बनते हैं। तो ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन एंड reagents as well as रिएक्शन कंडीशन। तो ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं ये किस तरह के इंटरमीडिएट्स बनेंगे, ये 6 में कौन सा बनेगा, ये नेचर ऑफ कंपाउंड पर डिपेंड करेगा, रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करेगा और ये रिएजेंट्स पर डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग ये अलग अलग इसको ये स्टडी करेंगे। तब देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कैन बी स्टडीड अंडर डिफरेंट हेड्स एज। ये जो इंटरमीडिएट्स है ये अलग अलग हेड में इसको हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे ये है स्टेबिलिटी, रिएक्शन, इसके स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन। तो ये देखिए, हम लोग ये कार्बोकैटायन स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन, ये किस तरह से ये डिपेंड करेगा। तो देखते हैं कि ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू कार्बोकैटायन एंड हाइपर कंजुगेशन। तो ये सारे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है या हाइपर कंजुगेशंस है या इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इसे हम लोग ये पहले स्टडी कर चुके हैं। तो ये देखिए, किसी कंपाउंड का अगर जितना अधिक स्ट्रक्चर होगा, जितना मैक्सिमम ये स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी।
यानी डीलोकलाइजेशन जितना सिस्टम में होगा, स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की ज़्यादा होगी। फिर ये इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस आई इफेक्ट है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जो। तो अब ये फिर ये हाइपर कंजुगेशन है, जिसे हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, उसके कारण ये होता है हाइपर कंजुगेशन। तो ये देखिए इन फैक्टर्स के ऊपर ये देखा गया है कि ये ट्रोपिलियम कटाइन है, फिर ट्राइफिनाइल मिथाइल कटाइन है, डाइफिनाइल मिथाइल कटाइन है, बेंजाइल है, फिर एलाइल है, टर्शियरी कार्बोकटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, इथाइल कटाइन है और ये मिथाइल कटाइन है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसकी स्टेबिलिटी की। जो ये तीन फैक्टर हैं, रिजोनेंस है एक, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, और तीसरा है हाइपर कंजुगेशन। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये इनकी स्टेबिलिटी किस तरह से ये अफेक्टेड होती है। अब देखिए ये रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, कि भाई ये कार्बोकैटायन किस तरह का रिएक्शन देगा। तो पहला है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए ये कार्बोकैटायन है, इससे ये प्रोटॉन एलिमिनेट होता है, यानी ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये पास वाले डबल वो बॉन्ड पर शिफ्ट होता है और यहाँ सी डबल बॉन्ड सी ये बन जाता है। तो ये क्या है, और प्रोटॉन यहाँ ये एलिमिनेट हो जाता है, तो ये अल्कीन बनता है यहाँ पे ये। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। दूसरा क्या है कि ये कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। जैसे मान लें कि ये इथाइल कटायन यहाँ है और न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ ये अटैक कर सकता है। जैसे इथाइल कटायन है और क्लोरो न्यूक्लियोफाइल है, ये कंपाउंड जो बनेगा इथाइल क्लोराइड हो गया यहाँ पे ये। फिर नेक्स्ट जो है इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाटर, देखिए ये प्रोटोनेट हो गया और ये H+ निकल गया है, तो ये इथाइल अल्कोहल बना। तो ये यहाँ पर वाटर जो है वो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 2 डिग्री बन रहा है। ये प्रोटॉन यहाँ ये शिफ्ट हो गया है और CH3 बन गया और ये RCH+CH3। तो उस तरह से अब देखिए ये 1 डिग्री, दूसरा क्या है कि 1 डिग्री से 3 डिग्री बन गया है। यहाँ पर ये देखिए ये प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है और ये 3 डिग्री ये बना, R इसके यहाँ अल्काइल ग्रुप है। उसी तरह से देखिए ये 2 डिग्री से ये 3 डिग्री यहाँ बना है ये। तो इस रिएक्शन को हम लोग रीअरेंजमेंट बोलते हैं, मतलब ये सिस्टम क्या हो गया, ये रीअरेंज हो गया है, इसलिए इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा गया है ये। अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें है एडिशन ऑफ अल्केन, कार्बोकैटायन ये अल्कीन के साथ ऐड होता है और देखिए ये इंडक्टिव इफेक्ट के चलते ये C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ नेगेटिव चार्ज है, या कार्बोकैटायन यहाँ अटैक करता है कार्बन आयन पर और ये ऐड हो जाता है, ये 3 डिग्री ये कार्बोनियम आयन बनता है यहाँ पर ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये अलग अलग इनके रिएक्शंस हैं।
न्यूक्लियोफाइल का एडिशन है, एडिशन ऑफ अल्कीन्स है। तो इस तरह से रिएक्शन से एलिमिनेशन रिएक्शंस है। तो अलग अलग तरीके की ये कार्बोकैटायन रिएक्शन दे रहा है। नेक्स्ट क्या है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, ये कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ ये बनाया गया है। ये सेंट्रल जो कार्बन है ये C+ है और ये 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके जो कार्बन पर जहाँ प्लस चार्ज है वहाँ वो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। और देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये sp2 होगा, इसलिए कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा या कन्फिग्रेशन होगा वो प्लेनर होगा। इट मीन्स इसमें ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, जैसा कि कार्बोनायन में होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो देखिए ये पहला है बाई आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड है। ये C बॉन्ड सिंगल बॉन्ड X है। ये जनरली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में इस तरह का होता है, ये X ग्रुप निकल जाता है और ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है एलाइल कोलाइड, ये क्लोरो ग्रुप निकल गया और एलाइल कैटायन यहाँ पर बना है और ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो ऐसे कार्बोकैटायन आसानी से बन जाते हैं, या तो जो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो या जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप ये अधिक लगे हुए हों। उस तरह से देखिए बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल कैटायन है, बेंजीन रिंग है, तो इसके रिजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हो जाता है और फिर जो है वो ये स्टेबल फॉर्म में ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है ये बाई प्रोटोनेशन। ये कार्बोकैटायन प्रोटोनेशन से भी ये प्राप्त होता है, जैसे एल्कीन है या कार्बोनिल ग्रुप है या नाइट्राइल ग्रुप है। देखिए ये R जो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है ये प्लस I इफेक्ट के चलते ये वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट करता है, माइनस चार्ज यहाँ पर CH2 पर आया और ये प्रोटॉन वहाँ ऐड हो जाता है तो CH3 और CH पर प्लस चार्ज आ जाता है। उसी तरह से कार्बोनिल ग्रुप पर ये प्रोटॉन ऐड होता है और फिर ये देखिए OH बन जाता है और C+ बन गया। उसी तरह से बाई प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल ईथर एस्टर या अनहाइड्राइड है, तो इससे भी ये कार्बोनियम आयन हम लोग बना सकते हैं। देखिए ये अल्कोहल है, ये प्रोटोनेटेड हो गया है और जब के ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट नहीं है, तो ये यहाँ से ये रिमूव हो जाता है और R+ बन जाता है। उसी तरह से ईथर का देखिए ये प्रोटोनेशन है, ऑक्सीजन के पास लोन स्ट्रक्चर है, लोन पेयर है और ये प्रोटोनेट हो गया, फिर ये ROH अल्कोहल निकल गया और R+ बन गया। उसी तरह से एस्टर है, तो यहाँ पर ये प्रोटोन अटैक कर रहा है और ROH ये RO पर प्लस चार्ज है और निकला और ये साइल ग्रुप यहाँ पर बन गया है। देखिए ये तो ये देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग का जो चैप्टर पढ़ा है उसमें देखा कि किसी भी जो और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके कंप्लीट स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है, मतलब कौन सा एटम किससे जुड़ा हुआ है और अलग अलग एटम्स में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं।
तो इसका यूज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ROH है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है और ये प्रोटॉन यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन यह प्रोटोनेटेड हो गया यहाँ पे ये, और वाटर मोलिक्यूल अगर ये हमें ये पता नहीं हो स्ट्रक्चर अल्कोहल का कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो हम लोग ये मैकेनिज्म इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म है या रिएक्शन से उसे सही तरीके से समझने के लिए उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर और नेचर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये नेक्स्ट जो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। ये देखिए ये लुईस एसिड AlX3 है, तो ये R+ बनाता है, जिससे ये फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन में होता है। और नेक्स्ट जो ये क्या है कि ये रिएक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड है लुईस एसिड के साथ, ये भी फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशंस में हम लोग यूज़ करेंगे एरोमेटिक सिस्टम जहाँ स्टडी करेंगे। तो ये सभी जो रिएक्शंस हैं ये कार्बोकेटाइन के, ये आगे कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में ये यूज़ होंगे। और ये एसाइल हैलाइड है, यहाँ ये देखिए एसाइल कैटाइन बन रहा है। तो ये देखें कि ये अलग अलग तरीके के जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे कार्बोकेटाइन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन है, बेंजाइन है, नाइट्रीन है, ये जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ रिएक्शंस, रिएजेंट्स एंड रिएक्शन कंडीशन। तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो काफ़ी ये रिएक्टिव होते हैं। तो इसे हम लोग ये एक एक करके ये स्टडी करते हैं। जैसे पहला हम लोगों ने ये कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन का ये स्टडी किया है 4 हेड में, कि भाई इसका ये किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कैसे फॉर्मेशन होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, ये किस तरह से इनके फॉर्मेशंस होंगे। अलग 4 हेड में हम लोगों ने स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कार्बेनाइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज ये लेक्चर ही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।